हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आप लोगों की तैयारी भी उतनी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ एमसीक्यू लाए हैं और 100% है कि आपको चारों एमसीक्यू यहीं से मिल जाएंगे यदि आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स रिप्रेजेंट द मेल सेक्स आर्गन ऑफ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मेल सेक्स आर्गन है। तो ए है स्टेमन, बी है पिस्टिल, सी है मेगास्पोरेंजियम और डी है पॉलिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेमन। यदि यहाँ पर एंथर भी दिया होता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेमन, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि विच वन इज फाउंड इन पॉलन ग्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। ए 2 मेल गैमीट्स, बी है 2 वेजिटेटिव सेल 1 जनरेटिव सेल, सी है 1 जनरेटिव सेल एंड 1 ट्यूब सेल्स और डी है 1 ट्यूब सेल्स एंड 1 क्या आपका हो गया ट्यूब सेल्स मेल गैमीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनरेटिव सेल्स एंड 1 ट्यूब सेल्स, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर 1 जनरेटिव सेल और 1 ट्यूब सेल पाई जाती है। तो सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू गेट 200 गेन्स ऑफ बार्ले। यानी कि बार्ले के 200 ग्रेन्स ऑब्टेन करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 250। क्या है, 250। लेकिन कैसे आता है इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n/4 प्लस क्या होता है n। जहाँ पर जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ ग्रेन्स। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं, 200 हैं। ठीक है, और अपान क्या करेंगे 4 और प्लस हो जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा 200। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, और 200 और 50 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। तो 250 इज अ राइट आंसर। 250 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। चाहे पॉलन ग्रेन कहा जाए या फिर माइक्रोस्पोर मदर्स कहा जाए। तो इस केस में क्या करते हैं, जितने भी आपके माइक्रोस्पोर्स होंगे उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि किसके केस में, पॉलन ग्रेन के केस में या माइक्रोस्पोर मदर के सेल्स के केस में क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यदि हम 100 किसको 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। तो यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्या, अगला क्वेश्चन नंबर है 4। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन कह रहा है कि चैलाजा इज फाउंड इन। चैलाजा किस में पाया जाता है, पॉलन ग्रेन में, ओब्यूल में, एंडोस्पर्म में और ऑलाब्दीज में। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओब्यूल में। किस में, ओब्यूल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ओब्यूल के अंदर चैलाजा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। 5 क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन है आपका कि विच द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकिल इज अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओब्यूल इज कॉल्ड। ठीक है, फ्यूनिकिल जहाँ पे
ओव्यूल से अटैच्ड होता है उसको क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं माइक्रोपाइल कहते हैं, चेलाजा कहते हैं, हाइलम कहते हैं, या फिर एग सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, किस 6 क्या कह रहा है? 6 है विच वन इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग एपरेटस। एग एपरेटस में से इसमें से एग एपरेटस बनाने में कौन सा हेल्प करता है इसमें? तो ए है एग सेल, बी एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, एग एंड एंटीपोडल्स, और सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? आप लोगों को सभी लोगों को पता है एग एंड सिनर्जिड सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग एंड सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप जब आप लोग इसको लेते हैं तब भी आप इसको सुन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं देखते हैं, देखें ही। ठीक है, आप देखें तो और अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज़ आप आराम से खाना खा रहे हैं तब वीडियो चला के रख लीजिए, तब भी सुनते रहेंगे और आपका टाइम सेव होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द नेम ऑफ द प्लांट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होता है। यानी कि हाइड्रिला, पी हो गया आपका, क्या हो गया? हाइड्रिला हो गया, पी हो गया, सिट्रस है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटर की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रिला। क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रिला हो जाएगा। लेकिन यही साल्विया की बात करेगा तो इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? इंसेक्ट के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है इन वैलिशनेरिया द पॉलिनेशन अकर्स मीन्स, जो वैलिशनेरिया में पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो वैलिशनेरिया में जो पॉलिनेशन होता है, इन वैलिशनेरिया द पॉलिनेशन अकर्स बाय द मीन्स ऑफ, किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये वाटर के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? वाटर के द्वारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड। इसमें विंड का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? कि यदि मान लीजिए विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? लाइट पॉलन ग्रेन होना चाहिए। ठीक है, लाइट पॉलन ग्रेन। फिर क्या है? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। सी है लार्ज फेदरी स्टिग्मा, और क्या है? डी है मल्टीपल ओव्यूल। तो मल्टीपल ओव्यूल जो है ये इसका फीचर नहीं है। किसका? पॉलिनेशन बाय विंड का। ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है इसका वो डी सही हो जाएगा। क्या सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डबल फर्टिलाइजेशन इस अकर्स इन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन हमने आपको बताया भी है कि डबल फर्टिलाइजेशन ये एंजियोस्पर्म का जो है वो मेन फीचर है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का जो है वो मेन फीचर है, और इसका एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स, और जबकि जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन है इफ़ लीफ सेल ऑफ अ प्लांट हैव 24 क्रोमोसोम्स। करें कि एक लीफ है उसमें 24 क्रोमोसोम्स हैं, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म विल बी। और तो उसके एंडोस्पर्म में कितने जो है क्रोमोसोम्स होंगे? तो अब एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। अब यहाँ पर लीफ का पूछा गया है, तो लीफ में आपको 2n बराबर कितना दिया है? यदि हम 2n की बात करते हैं तो 2n दिया है हमारा 24। तो यदि हम n यहाँ से बात करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जब हम 3n की बात करेंगे तो ये 12 इंटू कितना हो जाएगा? 3। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है? तो फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो एप्पल, ग्रेप, एप्पल हो गया, ग्रेप हो गया, मैंगो है, या पी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? फॉल्स फ्रूट
एप्पल हो जाएगा। और आपको बताया गया है कि फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, जो ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका एंड्रोजेंस क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एंड्रोजेंस कहाँ से सिक्रीट होता है। तो एंड्रोजेंस यानी कि एंड्रोजेंस आर सिक्रीटेड बाई, एंड्रोजन कहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो पहला ऑप्शन है लीडिक सेल, क्या है लीडिक सेल, फिर है इंग्यूनल कैनाल, फिर है स्पर्मेटिड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लीडिक सेल, यानी कि लीडिक सेल से जो है एंड्रोजेंस सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन नंबर है कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मिएशन जो है वो कैसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, वॉस डिफरेंस, एपिडाइडमिस और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको सभी को मालूम है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेशन की प्रोसेस होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। किस में होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, कहने की जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं उससे जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है, उस डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर है, बी क्या है राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वोमेन टिपिकली अकर्स इन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है वोमेन्स में वो कितने दिन पर रिपीट होती है। तो आप सभी जानते हैं 10 to 12 डेज, 28 to 29 डेज, 25 to 26 डेज और डी है 17 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 to 29 डेज, कि इसका राइट आंसर, यानी कि बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन क्या है। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा से इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं होता है। HCG, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन और LH। ठीक है, तो इसमें से जो LH हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं होता है, क्योंकि LH हार्मोन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपका पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। कह रहे हैं जो कॉपर आयन कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से रिलीज होता है उसका क्या काम होता है। तो उसका मेन काम तो ये होता है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर देता है, यानी कि उनको स्लो कर देता है। तो उसके हिसाब से सी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, स्पर्म की मोटेलिटी को इसको क्या कर देता है, ये सप्रेस कर देता है। कौन, कॉपर आयन जो है ये कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसेस एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड इसमें से कौन सी है कंट्रासेप्टिव की। तो करेक्ट जो मेथड है बेटा वो आपका है वैसेक्टोमी। क्या है, वैसेक्टोमी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जब हिस्टेक्टोमी की बात करते हैं तो इसमें सर्जिकली यूट्रस को रिमूव किया जाता है। जब ये आपसे पूछा जाएगा द करेक्ट सर्जिकल प्रोसेस ऑफ यूट्रस, तो इसको हिस्टेक्टोमी कहते हैं। और जब फीमेल की बात करते हैं तो उसमें वैसेक्टोमी होता है। क्या होता है, सॉरी, उसमें ट्यूबेक्टोमी होता है। क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मैन। इसमें से मैन से रिलेटेड क्या है, वैसेक्टोमी है, पिल्स है, ट्यूबेक्टोमी है, नन ऑफ दिस। तो पिल्स भी मेल्स फीमेल से रिलेटेड है। पिल्स किससे रिलेटेड है, फीमेल से।
ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ये भी फीमेल से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर वैसेक्टोमी। क्या हो जाएगा, वैसेक्टोमी। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन है आपका द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। जो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को जो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म के द्वारा, तो इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहेंगे इसको। क्लियर, स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 22 कह रहा है व्हाट इज द, ठीक है, पहले उसका पहले का आंसर ये है बेटा, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है। क्रोमोजोम्स है, जीनोटाइप है, गोल्गी बॉडी है या जीन है। तो जीन इज द राइट आंसर। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच प्रोजेनी इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। कहने कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो प्रोजेनी होती है वो ऑलवेज हाइट्रोजाइगस होती है। तो वो किस जनरेशन में होती है, तो वो जो होती है आपका F1 प्रोजेनी में। किस में होती है, F1 प्रोजेनी में। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। हमने आपको बताया था कि ये कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है जब इसमें गैमीट बनाएंगे तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, F1 प्रोजेनी हेट्रोजाइगस होती है। कैसी होती है, F1 प्रोजेनी हेट्रोजाइगस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्या है, 24 क्वेश्चन है बेटा आपका इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड डॉर्फ पी प्लांट इज रेस्पेक्टिवली। कहने कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लॉन्ग पेरेंट्स थे, एक डॉर्फ था पेरेंट्स, ठीक, पी प्लांट, और तो उसको फिनोटिपिक रेशियो पूछा गया। तो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाता है, हमने आपको बताया है, तो 3:1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 3:1, यानी कि ए इज द राइट आंसर। यही जब जीनोटाइप पूछा जाएगा तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन सा है, 3:1, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 करा है हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। ह्यूमन के एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जो आपको 1 वर्ड टाइप का आपके क्वेश्चन आंसर बताए हैं उसमें बताए हैं, और इसमें उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, कैन ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ग्रुप ऑफ विच ब्लड ग्रुप्स। तो वो किसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, ट्रांसफ्यूज कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है ओनली AO या ओनली AB, या C है A एंड B, या D है A एंड B, A एंड O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा D, क्या A एंड O इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई। कहने कि ह्यूमन में जो बेबी होता है उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मदर का क्रोमोसोम्स डिवाइड करता है, बी है साइज ऑफ ओवम, सी है साइज ऑफ स्पर्म, डी है सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। तो आई होप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर, यानी कि लड़का होगा या लड़की, वो फादर का क्रोमोसोम्स डिवाइड जो है वो डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन है कि कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n+1 और 2n+2 इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको, तो एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी
या फिर इसको एलोप्लॉइडी या मोनोसोमी कहते हैं। तो यानी कि एक क्रोमोसोम्स कह रहे हैं 2n+2 हो जाए, 2n+1 ये आपका ट्राइसोमी हो जाएगा, और 2n+2 ये नलीसोमी हो जाता है। क्या होता है? नलीसोमी। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं? इंक्रीज हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यानी कि क्रोमोसोम्स में कोई चेंज हो जाता है, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसमें से कौन सा है? ये भी हमने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। पहला है टर्नर सिंड्रोम। पहला क्या है? टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है हीमोफीलिया, सी है कलर ब्लाइंडनेस, और डी है फिनाइलकीटोनुरिया। तो जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम इज अ राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय विच अमीनो एसिड। कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है बेटा, इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये रिप्लेस्ड हो जाता है किसके द्वारा? वैलिन के द्वारा। किसके द्वारा हो जाता है? वैलिन के द्वारा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिन। क्या हो जाएगा? वैलिन। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारे क्वेश्चन हम 3 सीरीज में लेके आ जाएंगे बेटा। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इसमें हैं, 30 करके 90 क्वेश्चन हैं टोटल पूरे। और आई होप यहाँ से आपके पूरे 4 क्वेश्चन यहीं से 100% आ जाएंगे यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। 1-2 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो चला कर देख लीजिए, और उसके बाद यदि आप खाना खाते हैं या लंच करते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तब वीडियो चला के रख दीजिए और सुन लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।